કેમ છો મજામાં? अरे मामा, दिल्ली में शुक्रवार को अज्ञात बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की गोलियां मारकर हत्या कर दी। घटना पश्चिम विहार वेस्ट थाना क्षेत्र स्थित स्टेट बैंक नगर की है। बदमाशों ने कार को निशाना बनाकर 8 से 10 राउंड गोलियां मारी। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। गोलियां लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे परिजन अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घातक हमले में मारे गए शख्स का नाम था राजकुमार दलाल, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। रोजाना वह अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से जिम जाता। हमलावरों को शायद उसके पल पल की जानकारी थी। जानकारी के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर फॉर्च्यूनर कार में बैठे थे। इसी दौरान बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन इस हत्याकांड के एक दिन बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जाती है, जिसने इस हत्याकांड को एक बड़े गैंग वॉर से जोड़ दिया है। दरअसल राजकुमार दलाल की हत्या के मामले में सनसनीखेज बात सामने आई है। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की साजिश लंदन से रची गई। हत्या की जिम्मेवारी लंदन में बैठे कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने ली है। वर्चस्व की लड़ाई में यह हत्या की गई। दरअसल इस भयानक वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। पुलिस छानबीन कर रही थी, लेकिन तभी एक फेसबुक पोस्ट ने हर तरफ तहलका मचा दिया। इस हमले के पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग की भूमिका सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इस हत्या का संबंध दिल्ली हरियाणा के कुख्यात गैंग्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे वर्चस्व की लड़ाई से है। इस हत्या की जिम्मेवारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर लंदन में बैठे कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान और नंदू ने ली है। उसने पोस्ट में लिखा है कि राजकुमार दलाल मंजित महल के लिए जमीनों पर कब्जा करता था। जब मंजित महल पैरोल पर बाहर आया था, तब राजकुमार उससे मिलने गए थे, मेरे को पता है। पोस्ट में आगे लिखा था, मंजित महल मेरा दुश्मन है, जो मंजित महल का साथ देगा वो मेरा भी दुश्मन होगा। मंजित महल का खास बनेगा, उसका यही अंजाम होगा। हालांकि दिल्ली पुलिस की विशेष टीम इसकी गहनता से जांच कर रही है। जिस गैंग ने इस हत्या की जिम्मेवारी ली है, उसकी पहले भी कई बड़े बड़े मामलों में संलिप्तता रही है, जिसमें राजनीतिक हत्याएं तक शामिल है। बताया जाता है राजकुमार दलाल रियल एस्टेट में विवादित जमीनों को लेते थे। पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है। अब सुनो मामा, ताजा खबर है कि प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में शामिल शूटरों को दिल्ली पुलिस ने पहचान कर ली है। बताया जा रहा है कि शूटरों में तरनजीत, सूरज, शौकीन खान और शुभम हत्या में शामिल थे। लंदन में बैठे कुख्यात गैंगस्टर कपिल उर्फ सांगवान ने हत्या को अंजाम दिलवाया। सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा भी अब सामने आ चुका है। इस मामले में खुलासा ये हुआ है कि कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले सभी शूटरों को दिल्ली के यमुनानगर से हायर करवाया था, जो कि द्वारका के होटल एप्पल ट्री में रुके थे। यहाँ इन्होंने रुकने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया। होटल में रुकने के बाद ये लोग यहाँ से सुबह 6 बजे निकल गए। फिर इन्होंने करोल बाग से स्विफ्ट कार ली, जिसके बाद इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। आपको बता दें कि इस भयानक हत्याकांड में जिस गैंगस्टर का नाम सामने आ रहा है, वह कपिल सांगवान यूके में कई सालों से बैठा है। उसके खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। कपिल सांगवान की माफिया मंजित महल से दुश्मनी चलती है और इस दुश्मनी में दोनों तरफ से अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से आपको एक और बात बता दें कि इस हत्याकांड की जांच 3 एंगल से हो रही है। पहला एंगल ये कि दिल्ली और हरियाणा में विकास लागरपुरिया करके कुख्यात गैंगस्टर है और बताया जा रहा है मृतक राजकुमार दलाल के परिवार के गैंगस्टर विकास लागरपुरिया से करीबी रिश्ते थे। दूसरे गैंगस्टरों को शक था कि ये लोग विकास लागरपुरिया को पैसे देते हैं। शक है कि कहीं इसके चलते तो हत्या को अंजाम नहीं दिया गया। वही जांच का दूसरा एंगल ये है कि कहीं राजकुमार की हत्या गलत पहचान के चलते तो नहीं हुई। विकास लागरपुरिया से राजकुमार के परिवार में जिस शख्स के करीबी रिश्ते थे, कहीं उसे तो मारने नहीं आए थे हमलावर और गलत पहचान के चलते राजकुमार की हत्या हो गई हो। बता दें कि विकास लागरपुरिया 2022 में हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा था। वह दुबई से डिटेन होकर आया था। विकास लागरपुरिया गुरुग्राम में 30 करोड़ की डकैती का मास्टरमाइंड था। और अब जांच का तीसरा एंगल है मंजित महल और कपिल सांगवान की दुश्मनी में राजकुमार दलाल की हत्या हुई हो। रे मामा, कपिल सांगवान और मंजित महल की दुश्मनी की कहानी सुनकर आपकी आत्मा कांप उठेगी, क्योंकि इस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ खून ही बहा है। तो सुनो मामा, 50 साल से अधिक उम्र का गैंगस्टर मंजित महल दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है। उस पर दिल्ली और हरियाणा के अलावा अन्य जगहों पर 20 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज है। इनमें हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, अवैध कब्जा और आर्म्स एक्ट जैसे केस शामिल है।
पिछले एक दशक से मंजित महल जेल में बंद है और जेल के भीतर से ही अपना गैंग ऑपरेट करता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंजित महल पहले अनूप पहलवान और बलराज गैंग में काम किया करता था। हालांकि गैंग के लीडरों की मौत के बाद मंजित महल ने खुद की गैंग खड़ी कर ली और दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के साथ ही हरियाणा और दूसरी जगहों पर अपनी गैंग का दायरा बढ़ाया। बताया जाता है मंजित महल की दिल्ली के पूर्व गैंगस्टर कृष्ण पहलवान से दुश्मनी थी और 2015 में कृष्ण पहलवान के भाई और पूर्व विधायक भरत सिंह का खुलेआम मर्डर होता है। इस हत्याकांड में भी मंजित महल का नाम आया था। उधर बात करें गैंगस्टर कपिल सांगवान की, तो 2014 में कपिल सांगवान उर्फ नंदू का दिल्ली के छावला इलाके में किसी से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने कपिल पर आर्म्स एक्ट और झगड़े का केस दर्ज किया। बाद में कपिल जेल भी गया। जेल से छूटने के बाद वो छोटी मोटी वारदात को अंजाम दिया करता। वहीं दूसरी तरफ कपिल का भाई ज्योति बाबा और ज्योति प्रकाश सांगवान कई बड़ी आपराधिक घटनाओं के चलते जेल में बंद था। बता दिए कि ज्योति बाबा उस वक्त कृष्ण पहलवान गिरोह से जुड़ा हुआ था और कृष्ण पहलवान की मंजित महल से दुश्मनी थी, तो ज्योति बाबा के लिए भी मंजित महल दुश्मन बन गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2015 में सुनील उर्फ डॉक्टर नाम के शख्स की हत्या होती है। इसमें मंजित महल का नाम आया। तब ये कहा गया कि मंजित महल के शूटर कहे जाने वाले नफेसी उर्फ मंत्री ने सुनील उर्फ डॉक्टर का मर्डर कर दिया था। मंत्री के साथ और लोग भी शामिल थे। दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़ा चल रहा था। सुनील उर्फ डॉक्टर दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले कपिल सांगवान और ज्योति बाबा का जीजा था। सुनील के मर्डर के बाद कपिल सांगवान ने मंजित महल से बदला लेने की कसम खाई और उसी दिन यानी जिस दिन जीजा का कत्ल हुआ उसी रात कपिल सांगवान ने अपनी गैंग के साथ मिलकर नफे मंत्री के घर हमला बोल दिया और नफे मंत्री के पिता हरि किशन की हत्या कर दी और नफे मंत्री की पत्नी और मां को घायल कर दिया। अगले साल 2016 में जिज्जा के हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपी धर्मेंद्र के पिता विनोद को मार दिया। इतना ही नहीं, नंदू ने 2017 में गैंगस्टर मंजित महल के पिता की भी हत्या कर दी। इसके बाद कपिल सांगवान ने जेल के भीतर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ हाथ मिला लिया, जिससे उसकी ताकत और बढ़ गई। इसके बाद वह जेल से जमानत पर बाहर आया। आते ही फर्जी पासपोर्ट से ब्रिटेन भाग गया और वहीं रहकर गैंग को ऑपरेट करने लगा और फिर उसने ब्रिटेन से भारत में टारगेट किलिंग को अंजाम देना शुरू कर दिया। अपने दुश्मनों का खात्मा करने लगा। 25 फरवरी को हरियाणा के इनेलो प्रदेश प्रमुख नफेसी राठी को बीच सड़क गोलियों से भून दिया गया। इसके बाद दिल्ली में एक भाजपा नेता की हत्या करा दी। इसके बाद पंचकुला में अपने जीजा की हत्या में शामिल अशोक के भाई सहित 3 लोगों का कत्ल करा दिया और अब राजकुमार दलाल की हत्या करा दी। उधर मंजित महल गैंग ने भी कई पलटवार किए। तो इस तरह इन दोनों गैंग्स की लड़ाई दिन ब दिन खूनी अखाड़ा बनती जा रही है। तो मामा, ये थी खबर और ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।